Welcome everyone. I am Dr. Sadhna Paliwal and this is our culture canvas. Today we will discuss about the characteristics of Indian knowledge system. So let's begin. आज के लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम को कवर करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. इंडियन नॉलेज सिस्टम ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो एरिया है वो बहुत ही वाइड है, बहुत ही डाइवर्स है. ठीक है, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम इज अ वाइड, रिच एंड द डाइवर्स कलेक्शन ऑफ नॉलेज. इट मीन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी नॉलेज, जो भी बिलीफ सिस्टम, जो भी प्रैक्टिसेस डेवलप्ड हुई हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, या फिर हम कहें जो लॉन्ग जर्नी है इंडियन सिविलाइजेशन की, इस टाइम पीरियड में जितना भी लिटरेचर, आर्किटेक्चर, नॉलेज, प्रैक्टिसेस, सोशल मॉरल वैल्यूज डेवलप हुई है, ये सारी नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम का पार्ट है. सो नेक्स्ट इज द ओरिजिन ऑफ IKS कैन बी ट्रेस्ड अराउंड बैक द एंशियंट वैदिक पीरियड. इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो ओरिजिन पीरियड है वो पर्टिकुलरली हम मानते हैं एंशियंट वैदिक पीरियड, क्योंकि इसी टाइम से हमें हमारा जो रिटन सोर्सेज हैं या रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स मटेरियल है, कंटेंट है, वो हमें अवेलेबल होता है. बेसिकली देखते हैं हम, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो वैदिक पीरियड से पहले का है, लेकिन उसका हमें पर्टिकुलर कोई रिटन सोर्सेज अवेलेबल नहीं होता है. तो इसका जो हम टाइम पीरियड मानते हैं अराउंड 1500 BC के अराउंड हम इसको वैदिक पीरियड को मानते हैं. वैदिक पीरियड जो है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है, ये 2 पार्ट्स में हम हमारा वैदिक पीरियड को डिवाइड करते हैं. और इसके अंदर बेसिकली इसको वैदिक पीरियड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस टाइम पे हमारे जो वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको कंपाइल किया गया था. उसके बाद में पुराण और उपनिषद लिखे गए. तो ये हमारा एक स्टार्टिंग टाइम पीरियड है जहाँ से हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है. द वेदास इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ हिंदुइज्म, या फिर सनातन धर्म का जो सबसे पुराना लिटरेचर है वो वेद है. और उसमें भी हमारा जो ऋग्वेद है, इट इज द ओल्डेस्ट वेदास एंड द फर्स्ट लिटरेचर ऑफ सनातन धर्म या हिंदुइज्म. इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो रूट्स हैं वो हमारे एंशियंट टेक्स्ट के अंदर है. इट मीन्स कि अगर हमें हमारा जो कल्चर, हमारे बिलीफ सिस्टम, सोसाइटी, जो कम्युनिटीज़ थी, उनके सोशल वैल्यूज़ क्या थे, क्या सोशल प्रैक्टिसेस को वो अप्लाई करते थे, तो इन सब के बारे में जो नॉलेज मिलेगी वो हमें कहाँ मिलती है, हमारे एंशियंट टेक्स्ट के अंदर. इसीलिए हमारा जो एंशियंट टेक्स्ट है इसको हम इंडियन नॉलेज की रूट बोलते हैं, जिसमें बेसिकली आपके वेदास, उपनिषद एंड पुराण्स आते हैं. ठीक है, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन और हमारा जो इंडियन कल्चर है उसको डेवलप करने में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत ही स्पेसिफिक, या फिर हम कहें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने उसमें हमारे प्ले किया है. नेक्स्ट, द IKS हैज अ होलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ. ठीक है, जैसे ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि IKS जो है सिर्फ एक फिलोसफिकल स्टडी नहीं है. इवन IKS के अंदर हम ओवरऑल डेवलपमेंट्स की तरफ बात करते हैं, जिसमें हमारी सोशल प्रैक्टिसेस आती हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज आता है, योगा, मेडिटेशन आता है, आयुर्वेदिक नॉलेज आती है, फिलॉसफी के अंदर हम वेद, पुराण, ठीक है, उपनिषद, महाकाव्य, भगवत गीता, इन सभी को हम स्टडी करते हैं. तो इट मीन्स इसका जो अप्रोच है ऑल ओवर हॉलिस्टिक अप्रोच में ये बिलीव करता है. और डिफरेंट इंडियन प्रैक्टिसेस जो हैं, इंडिया का जो इतना ब्रॉड एरिया है जिसमें हम अखंड भारत की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर हर एक एरिया के अंदर जो लिटरेचर डेवलप हुआ, जो म्यूजिक, या फिर हम कहें कि जो फोक म्यूजिक, फोक लिटरेचर, फोक डांस डेवलप हुआ, जो सोशल प्रैक्टिसेस डेवलप हुई, रिचुअल्स जो डेवलप हुए, वो सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. ठीक है, जैसे सच एज एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं आयुर्वेदा, योगा, वास्तुशास्त्र. ठीक है, अगर हम वास्तुशास्त्र को स्टडी करें,
इंडिया में स्टार्टिंग के जितने भी आप टेम्पल्स या फिर टाउन प्लानिंग और जो फोर्ट्स वगैरह देखेंगे, उस टाइम के जो सोसाइटीज़ होती थी वो प्रॉपरली वास्तुशास्त्र पर कंस्ट्रक्ट की जाती थी। आज भी हमारे जो पुराने टेम्पल्स हैं उनका जो वास्तुशास्त्र हम देखते हैं तो वो उसमें प्रॉपर एयर वेंटिलेशन डायरेक्शन, जितने भी आप टेम्पल देखिएगा कि उनका जो डायरेक्शन होता है, मेन जो गर्भगृह होता है, जो एंट्री गेट होता है, वो इस डायरेक्शन में रखा जाता है। ठीक है, उसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन होता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में रखने से क्या होगा, सन की जो रेज होंगी, मतलब जब सनराइज होता है तो उसकी जो रेज होंगी वो डायरेक्टली गर्भगृह और मंदिर के हर एक पार्ट के अंदर वो पहुंचेगी। और वो जो मॉर्निंग की जो सनरेज होती है, जैसे आजकल हम सुनते हैं कई वीडियोस और कई उसमें आता है कि ब्रह्म मुहूर्त और मॉर्निंग की जो सनरेज होती है वो हमारी बॉडी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स को उन सारी चीज़ों की नॉलेज थी और उसी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए प्रॉपरली वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग वो हमारा क्या करते थे, टेम्पल्स और जो फोर्ट्स वगैरह होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता था। तो इट मीन्स अगर हम कहें तो जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसका जो मेन फोकस होता था वो क्या करता था, हमारे एनवायरनमेंट और ह्यूमन बॉडी के बीच में बैलेंस बना करके रखता था। ठीक है, कि हम एनवायरनमेंट के साथ में कैसे कोरिलेट करें, क्योंकि अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन में देखें तो उस टाइम पे हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, जो मेडिसिन थी, वो टोटली हमारे एनवायरमेंटल पर बेस्ड थी और उसका जो साइड इफेक्ट था ना ही वो हमारी ह्यूमन बॉडी पर होता था और ना ही वो एनवायरनमेंट को किसी भी टाइप से हार्म करते थे। योगा प्रैक्टिसेस जो होती हैं जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, डिफरेंट योगा प्रैक्टिसेस को किया जाता था, तो वो हमारी बॉडी को फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनाता था और मेंटली भी आपको एक स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता था। तो इस टाइप से जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो एक लाइफ का, मतलब हम कहें कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ फोकस करता है। नेक्स्ट इज द इंडियन नॉलेज सिस्टम हैज डीपली इन्फ्लुएंस्ड इन द इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। इट मीन्स अगर इन शॉर्ट हम कहें, द कल्चर इज अ सेट ऑफ आइडियाज, कस्टम्स एंड बिहेवियर्स। क्योंकि हमारा कल्चर कैसे डेवलप हुआ, कल्चर एक छोटी सी चीज़ नहीं है जो 1 या 2 दिन में डेवलप हो जाता है। कल्चर एक लॉन्ग टाइम जर्नी है जो समय के साथ धीरे धीरे लोगों के बिहेव में जिन चीज़ों को हमने अप्लाई किया वो कल्चर है जो धीरे धीरे समय के साथ में डेवलप होता गया और हमारी जो जनरेशन है या फिर अगर कहें कि हमारे जो पूर्वज हैं उसने उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफ़र किया। तो इंडियन सोसाइटी का जो कल्चर है और हमारे जो रिचुअल्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो बहुत ही पुराने हैं और ये कहीं ना कहीं हमारी जो जड़ें हैं, हमारा जो इंडियन नॉलेज है उसकी जो रूट्स हैं वो उसके अंदर तक उसमें समाई हुई है और उससे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। हमारा जो कल्चर है, इंडियन सोसाइटी और जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ सोसाइटी को एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। उसके जो कस्टम्स हैं, उसके जो ट्रेडिशंस हैं वो हमारी नॉलेज के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा जो इंडियन कल्चर है उसका जो एक मेन स्लोगन हम देखते सुनते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। इट मीन्स द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, यानी कि हमारे यहाँ पर अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम, इन 2 कॉन्सेप्ट्स में हम सदियों से बिलीव करते आ रहे हैं कि पूरी विश्व जो है, पूरा विश्व वो है क्या है, हमारी एक फैमिली है। हम हर किसी को अपना मतलब ये नहीं समझते, हम चाहे कोई फॉरेनर्स इंडिया में आए या फिर किसी अदर स्टेट से हो आप, हम सबको अपना भाई बंधु या फिर अपने रिलेटिव्स या अपने कजन्स, मतलब एक रिलेशन हम उनमें आपस के साथ में जोड़ लेते हैं। तो इस टाइप से हमारी जो इंडियन नॉलेज है वो वसुधैव कुटुंबकम के उसमें वर्क करती है। सो टुडेज आज के लेक्चर में हमने बेसिकली हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप स्टडी किया इंडियन नॉलेज सिस्टम के। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।